हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। सुबह के बज के हैं 8 नहीं 8:30 हो चुके हैं। और ये रहा राजा बेटा। इसको सुबह फ्रेश मूड में उठाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इसके मूड पे डिपेंड होता है, कभी तो अच्छे मूड में उठ जाता है, कभी बस यही चलता रहता है इसके, अगर मूड ख़राब हो इसके। आज तो जल्दी ठीक मूड में उठ गया था, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया उनके लिए भी, तो ये फ़ोन पे बैठा हुआ था तब तक। अब इसको दूध लेके आई, दूध नहीं पीना इसने जनाब ने, तो मैंने बोला या दूध पी ले या पराठा खा ले, तो इसने मजबूरी में थोड़ा सा पराठा खा लिया, इससे खाया नहीं गया। और फिर उसके बाद मैंने दूध भी दे दिया, तो दूध भी इसने थोड़ा सा पिया, ज़्यादा नहीं पिया इसने। तो खाने पीने के तो ड्रामे ही लगे रहते हैं बच्चों के। तो आज है सैटरडे और आज हमारा घर जाने का प्रोग्राम है, मतलब घर जाने का, घर मतलब असली वाले घर जाने का, क्योंकि वीकेंड पे हम जा सकते हैं, नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखते हैं अब कब तक निकलेंगे हम लोग। वैसे तो मेरा मन करे तो मैं तो बस में भी चले जाऊँ, बट इन प्यादों के साथ बहुत डिफ़िकल्टी होती है बस में जाने की, और रश भी हो सकता है आज के दिन, तो इसके पापा के साथ ही जाएंगे, है ना राजा। सब्जी काट के रखी थी, लेकिन फिर मुझे लगा बना के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि थॉट अगर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी तो वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने दिन तक चले जाना है। तो इसीलिए कैंसिल कर दिया मैंने। सब्जी बनानी काट के रखी थी बल्कि मैंने, पर मैंने बनाई नहीं वो। तो अब उसमें कल तो बारिश हो रही थी, कल इसको बहुत मुश्किल से स्कूल लेके गई, मना ही कर रहा था साफ़ ही, मैंने नहीं जाना मम्मा, और नहाना भी नहीं है मम्मा, और मैंने स्कूल भी नहीं जाना है। 11 बजे लेके गई इसको मैं, 11 बजे, 10:30 बजे की टाइमिंग होती है, पर इसको 11 बजे मैंने वहाँ पहुँचाया, मतलब स्कूल में। मैं कहा चल और चल, तू बहुत मुश्किल करके ले जाना पड़ा। तो एवरीवन 10 बज के हो गए 6 मिनट, और इसको मैंने तैयार कर दिया, बहुत मुश्किल से तैयार किया आज। अभी दूध पी रहा है, क्योंकि ले जाने से पहले इसको एक बार दूध पिला देती हूँ, और ख़ुद भी नहा गई हूँ। बस अब थोड़ा सा तैयार होंगी एक फ्रेशनेस सी लाने के लिए। तो मैं जब इसको दूध पिलाती हूँ ना, इसी टाइम पे इसको गोदी में रख के अपना जो वो हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, अपना मिरर लेके आती हूँ साथ में। तो जितने में ये दूध पीता है 5 मिनट में, उतने में मैं अपना मेकअप वगैरह कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि मुझे काम बहुत है आने के बाद, क्योंकि आज तो सारा घर उतल पुतल हुआ पड़ा है, पूरा घर, बिस्तरे तक नहीं उठाए हैं आज, तो बहुत बुरे हाल है पूरे घर के। तो अब मुझे लग रहा है कि भाग के जाना पड़ेगा, भाग के आना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैनेज होगा, क्योंकि कपड़े भी धोने हैं, ताकि टाइम पे मैं फ्री भी हो सकूँ। अगर कपड़े धोने का मैंने डिसाइड तो कर दिया, क्योंकि हमने शाम को जाना है घर, तो वो सूखेंगे नहीं, तो मैं बस कुछ कुछ कपड़े धो रही हूँ जो ज़रूरी है, और यहीं बाहर डाल के रखूँगी। नहीं भी उठाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आज धूप अच्छी खासी लगी है, सूख भी सकते हैं 2-3 बजे तक। तो अभी बातें कम करती हूँ, फटाफट से अपना मेकअप शुरू करती हूँ। राजा मेकअप पे नाम पे मैं सबसे पहले जो करती हूँ वो अपने आईब्रो फिल करती हूँ, बिकॉज भगवान ने मुझे आईब्रो दिए ही नहीं है, भूल गया शायद देना। तो मेरा मेन होता है आईब्रो फिल करना, तो उसके लिए मैं ये आई शेडो पैलेट ही लेती हूँ, कोई आईब्रो पेंसिल वगैरह कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। आईब्रो शेडो से ब्राउन कलर चूज़ करती हूँ, जैसे कि ये वाला है, तो हल्का सा ब्राउन हल्का सा ब्लैक मिक्स करके, उसके बाद पी लिया दूध। अब तांडव होगा, अब नहीं कुछ शूट करने देगा। पी लो राजा, नहीं हो गई, और पी लो थोड़ा सा। आज पांडा कैसे बने हैं? पांडा पांडा बने आप? डुलको 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 डुलका, चल पड़े चल पड़े चल पड़े चल पड़े चल पड़े राजा बेटा, चल पड़ा राजा बेटा, चल पड़ा। जाना हॉस्पिटल, चलो हॉस्पिटल चलेंगे, पेट में दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल जाना है इसने, चलो हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है। कैसे दर्द हो रही है पेट में? बहुत दर्द हो रही है, चलो पैदल हॉस्पिटल जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ जी जनाब, छोड़ के आ गई ध्रुवीन को आज, तो उसने हंसी आ रही है मुझे बोल रहा है मम्मा स्कूल नहीं जाना, मेरे ना पेट में दर्द हो रही है, हॉस्पिटल जाना है। मैं कहा ठीक है बेटे हॉस्पिटल चलते हैं, आपको ना वहाँ सुई लगेगी और दवाई अभी पीनी पड़ेगी कड़वी। नहीं मम्मा इतनी भी नहीं हो रही है, ऐसे तो मैं ठीक हूँ, बस स्कूल नहीं जाना है। इतनी बातें कर रहा था ना सीरियसली। फिर आज तो उसको दरवाजे पर से मैंने अंदर दे दिया था, थोड़ा तो चैं करने लग गया था, रोने लग गया था, पर वो मैम बोल रही कि मस्त रहता है भाई, ऐसा नहीं है, मतलब फिर मेरे को तसल्ली सी भी है, क्योंकि वो मैम बहुत नाइस है, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, मतलब हैंडल कर लेते हैं अच्छे से। तो वो कहते हैं ये 2 मिनट के लिए करेगा, कहते उसको मस्त रहता है, ये कहते हैं ये नहीं रोता नहीं है। मैं कहा चल ठीक है, तो उसको वहीं से छोड़ के आ गई मैं। और अभी टाइम हुआ है 10:47 हो गया, 10:47।
तो कमरे की हालत, रूम की हालत अगर आपको दिखाऊं मैं, आप बोलोगे कैसे जंगल में रह रही है। सीरियसली बोल रही हूँ, आज तो बहुत बुरे हाल हुए हैं कमरे के। मैं दिखाती हूँ, बैट नहीं उठाए हैं, कुछ नहीं किया, मतलब झाड़ू भी नहीं मारा है आज तो मैंने। यही सोच के कि जाने से पहले ही मतलब पोछा वगैरह करूँगी, आज अच्छी तरह से पोछा करूँगी। ध्रुविन होता है ना, या ध्रुविन के डैडी होते हैं, तो वो चलते रहते हैं बार बार, साफ़ नहीं होता अच्छी तरह से। आज था मेरे को, मैं कहा पहले सारा काम निपटा के फिर पोछा लगाऊंगी ताकि अच्छी तरह से सूख जाए। खुद टेरिस पे चले जाऊँगी पंखा ऑन करके धूप सेकने के लिए, उतने में फिर फ्लोर पूरा ड्राई हो जाएगा। ये देखो ढेर पहाड़ बना के रखे हैं बिस्तरे के तो अभी पहले फटाफट से बिस्तर बेडिंग वगैरह अच्छी तरह से झाड़ झूड़ के मैं फोल्ड करके रख लेती हूँ। और जो कपड़े हैं थोड़े बहुत वो डिप करने के लिए मैंने डाल के रखे हैं, फिर उसके बाद हम कपड़े धोएंगे, उसके बाद झाड़ू पोछा एंड ऑल करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं कार्यक्रम फटाफट से। हाँ जी जनाब, तो शुरुआत करते हैं अपने रूम से, जो कि हमारा बेडरूम है जहाँ पे हम सोते हैं। तो ये झाड़ू जो है ना, आप बोलोगे बेड पे वैसे झाड़ू नहीं मारते हैं, बट ये झाड़ू मैंने स्पेशली बेड पे ही मारने के लिए रखा है। इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ फर्श पे झाड़ू मारने के लिए, क्योंकि ये जो ब्लैंकेट मैंने बिछाया है ना इसके ऊपर, बेडशीट के ऊपर, ये बहुत मुश्किल से टक किया है इसमें। अगर मैं इसको निकालूंगी ना, मतलब रोज़ के झाड़ने के लिए, तो ये टक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आई डोंट नो, जो ये मतलब इस पर गद्दे डाले हैं ना हमने बेड के ऊपर, ये इतने ज़्यादा बड़े हैं, मतलब एकदम से इनमें स्पेस ही नहीं रहता है, बिल्कुल फिट है बेड में ना, तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है टक करने के लिए। इसीलिए मैंने इसको पंगा ही नहीं लेती हूँ, बस ये तीली वाली झाड़ू से अच्छी तरह से झाड़ लेती हूँ बेड को और हो जाता है डन। तो यहाँ कोने में मैंने एक ट्रंक रखा है जिसमें मैं ध्रुविन के कपड़े रखती हूँ मोस्टली। तो यहाँ की दोनों मैट उठा के मैंने दोनों साइड जो थोड़ी मतलब दरियाँ टाइप बिछाई है, झाड़ के उनको ट्रंक के ऊपर रख दिया है। और बेड के दोनों साइड मैंने जगह रखी है, दीवार वाली साइड भी जो है थोड़ा सा स्पेस रखा है ताकि उसमें मैं झाड़ू मार सकूं, क्योंकि नहीं तो बेड के नीचे ना बहुत ज़्यादा गंद इकट्ठी हो जाती है। तो इसीलिए मैं दोनों साइड से झाड़ू मारती हूँ बेड के नीचे से, तो सारा धूल मिट्टी जो है वो निकल आता है, इस पर्पज़ से रखा है। और ये वाला झाड़ू इतना बेकार है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मतलब ये झाड़ू सफाई कम और गंद ज़्यादा फैलाता है। आप सब रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जैसे ये जो नए हम झाड़ू लेते हैं ना ये वाले, इनसे कुछ मिट्टी मिट्टी सी अपनी ही निकलती रहती है, जो घास होता है इसका अपना ही कुछ चलता रहता है। मैंने पता नहीं कितनी बार मतलब ये झाड़ू मारा होगा यहाँ पर, कितनी बार डस्टबिन में लेने की कोशिश की होगी, आप देख सकते हो बहुत स्ट्रगल था। एट दी एंड फिर मैंने छोड़ दिया, मैं रहने दे, अब जो हो गया हो गया। और ये बाहर का बरामदा जो है, मेन गेट है यहीं से, तो अपने वाले पोर्शनों में सब में झाड़ू मार मुर के जो वो पोछा लगा के टिच पिच रखती हूँ अपने वाली साइड। तो यहाँ से बाहर का भी साफ़ हो गया। तो ये है हमारा दूसरा रूम, जो कि किचन के साथ वाला रूम है, और यहाँ से धूप अंदर आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सारे कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए थे जो मैंने धो के रखे थे, और इनको फ़ोल्ड करने के बाद में पहले मैं सोच रही थी कि कुछ लेके जाना पड़ेगा या नहीं लेके जाना पड़ेगा। फिर मुझे लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है कपड़े अगर अपने साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि उल्टा उधर कहाँ ढोते रहेंगे, फिर उधर से फिर वापस लाते रहो तो ये बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ नहीं लेके जाएंगे, बस यहीं पे इनको फ़ोल्ड करके रख लेते हैं। तो अब ज़रा सिनारियो चेंज कर दिया मैंने, तो इस वाले पे भी मैंने सेम ब्लैंकेट डाल के रखा है, इस वाले बेड पे भी, तो वही झाड़ू के साथ में ही मैं साफ़ करूँगी इसको, तीली वाले झाड़ू के साथ में। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं रखे हैं, ब्लैंकेट ही होता है, लेकिन मैं उधर वाला रूम खाली रखती हूँ। उधर की मैंने सारी रज़ाइयाँ और ब्लैंकेट जो वो इसी वाले रूम के लिए ले आई हूँ, वो वाला रूम मैं खाली रखती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है खाली खाली रूम वो। तो बस यहाँ पे भी मैंने दोनों साइड स्पेस छोड़ी है बेड के झाड़ू मारने के लिए स्पेशली। तो ये जो अलमीरा है इसके ऊपर भी मैंने एक स्पेशली प्लास्टिक डाला है, जब हम नए पिल्लो लेते हैं ना तो पिल्लो के बाहर कवर होता है मतलब प्लास्टिक का, वो मैंने इसके ऊपर बिछा के रखा है। और बस अपना जो मेकअप किट है उसको मैं रैक को जो है वो थोड़ा सा अरेंज करके रखी हूँ। जब मैं वापस आऊँगी रूम पे तो सारी चीज़ें एकदम प्रॉपरली अपनी अपनी जगह पर मिलेगी। और ये जो डोर मैट होते हैं इनको मैं धूप में डाल देती हूँ, वीक में एक बार ज़रूर जो है वो अपने डोर मैट वगैरह उनको अच्छी खासी धूप लगने दे। आप चाहो तो वॉश करके भी डाल सकते हो। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले अब यहाँ पे बनाना खा रही हूँ, क्योंकि जब भी आपको मौका मिले फ्रूट्स खाने का तो एक भी मौका मत छोड़ो। जैसे मैं गई मुझे वहाँ पर सबसे पहले बनाना ही दिखा, तो मैंने बनाना खा लिया। और यहाँ पे मैं ध्रुविन की कुछ कुकीज़ वगैरह है उनको जो वो अरेंज करके रख रही हूँ, और एक डब्बे में फिल करके रख रही हूँ जो एयर टाइट कंटेनर है उसमें। तो यहाँ पे भी उसकी कुकीज़ ही डाली है मैंने, जो ऑलरेडी प्लास्टिक के पैकेट में आई है, जो कि सील्ड है, ओपन नहीं किया है। तो यहीं पे मैंने एक पेटी रखी है जिसमें कि सब्जियां वगैरह, ये सब्जी भाभी जी ने भेजी थी अपने मायके से, और इस पेटी को मैं खाली कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैं सिर्फ अब सब्जियां और फ्रूट्स को अरेंज करके रखूँगी। फ़िलहाल मेरे पास है नहीं है, मतलब जो वेजिटेबल के लिए स्पेशली मेरे पास हो बॉक्स।
तो भाभी जी ने मूलियाँ भेजी है, तो मूलियों को मैं काट के जो है उनके जो ये घास वाला पोर्शन है वो निकाल के साइड में रख रही हूँ। मूलियों को भी अलग लिफाफे में पैक कर दिया, और जो उन्होंने सरसों का और पालक भेजा है वो भी अलग से एक लिफाफे में पैक कर दिया। और सेब को लिफाफे में नहीं, ओपनली ऐसे पेटी में डाल रही हूँ, और दोनों चीज़ों को इसमें रख दिया मैंने, और इनको जो साइड में रखेंगे। तो ये वाला जो कॉर्नर है जहाँ पर मैं अभी सफाई कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने ये पेटी रखी होती है, तो यहाँ पर भी मैंने ये दरियाँ जो है वो बिछा के रखी होती है वैसे किचन में, जो कि मैं उठा रही हूँ, नहीं बिछाऊंगी अभी, क्योंकि अगर इनको बिछा के रखूँगी ना, फिर जब मैं आऊँगी दोबारा मंडे को यहाँ पे, तो फिर मुझे झाड़ के ये सब सफाई सफुई करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बिछा ही नहीं रही हूँ। तो आके सीधा एक बार झाड़ू मार दूँगी, उसके बाद जाके जो है वो दरियाँ बिछाऊँगी। तो बस अब मैंने किचन में झाड़ू मारना शुरू कर दिया है उसके बाद काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ पहले, क्योंकि ऊपर से सफाई करते करते कभी कभी नीचे भी गिर जाती है चीज़ें। तो आपका जो कटलरी स्टेशन है उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसकी जो ट्रे है उसको मैं रेगुलरली जो है वो साफ़ करती रहती हूँ पोछे से। तो काउंटर टॉप तो क्लीन हो गया है। तो किचन में झाड़ू मार के मैं सीधा जो है किचन के साथ वाला रूम है वहाँ पे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे भी झाड़ू मारेंगे, और बेड के बोथ साइड मैंने स्पेस रखा है जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो वहाँ पे जो है वो इजीली बेड के नीचे से सारी गंद निकल जाती है बाहर। तो अभी तक ना मेरा झाड़ू गीला हो चुका था, क्योंकि किचन में सिंक के पास नीचे थोड़ा सा पानी था, तो उस चक्कर में मेरा झाड़ू जो है वो भीग गया था। तो उसके बाद मुझे झाड़ू वॉश करके धूप में डालना पड़ा मतलब। तो बस ये हो चुका है यहाँ से क्लीन। और तो वीकली जो मैं पहनती हूँ ना, ये गर्म वाली जो चप्पल मैं अंदर पहनती हूँ, ये मतलब वुलन टाइप है, सॉफ्ट है कुछ ये ना, तो ये भीग जाती है तो इससे स्मेल आने लग जाती है। तो मैं ये दोनों को बाहर धूप में डाल रही हूँ सूखने के लिए, ताकि इसमें अच्छी खासी धूप लग जाए और इसका सारा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पे पोछा लगाना शुरू करेंगे किचन से। तो डस्टबिन मैंने साफ़ करके जो है वो बिल्कुल वॉश करके खाली कर दिया है, इसको भी धूप में रखेंगे। तो ये मैं आ गई हूँ किचन के साथ वाले कमरे में, यहाँ पे भी पोछा लगा लेंगे। बाल्टी में पानी भर के रखती हूँ ताकि मुझे बार बार इधर उधर चलना ना पड़े, क्योंकि अपने पैरों से ही गंदा हो जाता है पोछा जो हम लगाते हैं। तो इसलिए बाल्टी में पानी भर के रखा है ताकि कंप्लीट पोछा लग जाए, और उसके बाद पोछे को वॉश करके बाहर धूप में ही रख दूँगी। तो दोनों रूम में पोछा लग गया, किचन में लग गया। अब बाहर जो बरामदा है इसमें लगा रही हूँ। यहाँ पे हल्की हल्की धूप भी आने लगी है, कुछ दिनों में अच्छी धूप लग जाएगी। ये देखिए पोछा लगाने के बाद कितना एकदम से साफ़ लग रहा है ना, चमक रहा है। तो यहाँ पे मैंने शूज़ वगैरह सारे धूप में रख दिया है, झाड़ू भी वॉश करके धूप में निकाल दिया है, और पोछा भी जो है वो वॉश करके धूप में रख दिया है। अब यहाँ पे मैं फ़ैन ऑन कर दूँगी फुल स्पीड पे, ताकि अच्छी तरह से जो है वो पोछा जो लगाया है वो सूख जाए और खुद जाएंगे टेरेस पे। तो यहाँ पे पोछा वॉश कर रही हूँ, और बाथरूम के बहुत गंदे हाल थे, बाथरूम उसके बाद साफ़ करेंगे। मैंने कपड़े भी भिगो के रखे हैं। अभी पोछा सूखने डाल रही हूँ, खुद टेरेस पे जा रही हूँ। सारा काम हो गया है, अब सिर्फ कपड़े धोने हैं और ध्रुविन को लाना है। चलते हैं अब धूप में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। मस्त धूप लगी है एकदम से, और 2 सेब भी खा लिए मैंने टाइम भी हो गया है, 12:45 होने वाले। अब मैं जा रही हूँ ध्रुविन को लाने, और मैंने सोचा था वीडियो एडिट करूँगी, बट यहाँ के चिपक गई इंस्टाग्राम रील्स पे, पूरा टाइम उसी में वेस्ट कर दिया, कुछ वीडियो एडिट नहीं की। आज की धूप सेक के मुझे घर की याद आ गई, क्योंकि घर में हम ऐसे बैठे होते थे धूप में ना, अपना काम धाम करके फिर धूप में बैठे रहते थे। आज मुझे घर की याद आ गई, क्योंकि यहाँ पे तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही मतलब ऐसे निकली हूँ धूप सेकने के लिए आराम से, नहीं तो इस टाइम तक कपड़े धोना कुछ कुछ लगा ही रहता था। तो आज फ्री थी तो धूप इंजॉय कर ली राजा को। और पूरे हफ्ते में पहली बार आया है ये दुकान में, पूरे 1 हफ्ते में फ़र्स्ट टाइम दुकान में लेके आई हूँ, और इसको क्रीम रोल खिला रही हूँ। और इसने शेक पीना है, स्ट्रॉबेरी शेक। रोज़ नहीं लेके आती हूँ, सिर्फ आज लेके आई हूँ, आदत हो जाती है नहीं तो चिन्नू मुन्नू को रोज़ रोज़ आने की। पानी का गिलास चाहिए। कैसे यम्मी है? यम्मी यम्मी है, पियो फिर पूरा फिनिश करो इसको। देखो कितना बड़ा दिया आपको। जनाब पहुंच गए, अब जाके पोछा सूखा है, डोर कर देते हैं पहले क्लोज। ए भागी 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 चोर, भागी चोर। ये पांडा भागा, ये कैसे पानता है, ऐसा पानता है, ये भाग जाता है ये पानता को आते ही। अब
ऊपर जाना कहते हैं। यहाँ ऊपरली साइड एक लड़की रहती है ना, छोटी सी मतलब इससे तो बड़ी है, जियांशी। अब उसके पास जाना है इसने। सीधे लग गया बोलने, ले चलो, आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मामा पास आ जाओ। जनाब तो 3 बज गए हैं और कपड़े धो के मैं फ्री हो गई हूँ। और अब जो है वो हम लोगों ने जाना है। ध्रुविन की डैडी की कॉल आ गई कि आ जाओ तुम लोग, आगे दत्तनगर ATM के पास मिलेंगे वो। तो इसको ये आज सोया नहीं, इसको सुलाया ही नहीं मैंने आज। मैं कहा सोएगा तो आधी नींद से उठता है ना, तो इरिटेट सा रहता है। तो बस अब कपड़े धो के मैंने ऊपर डाल दिए हैं, 2nd फ्लोर पे डाले हैं, मतलब ये ग्राउंड है ना, हाँ ऊपर 2nd फ्लोर पे डाले हैं। तो वहाँ पे वायर्स वगैरह उन्होंने लगा के रखी है, अंदर ही डाल के रखी है, परसों उठाएंगे अब डायरेक्ट। तो अभी मैं इसको तैयार कर दिया, बट फटाफट से अपने वो बाहर जो डोरमैट वगैरह मैंने बाहर धूप में निकाले थे और डस्टबिन वगैरह निकाला था, झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें जो धूप में निकाली थी वो उठा के अंदर रख देते हैं और फिर फटाफट से निकलते हैं घर के लिए। दादा दादी के पास जाना? किसके पास जाना? किसके घर जाना? दादा दादी के घर जाना? तो किसके घर जाना? बोलो, किसके घर जाना? मुझे बोला दादा दादी ने नानू के घर जाना है, कीबू के पास। तो निकल पड़े हम घर के लिए। अभी टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं। तो आएंगे, आधा घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ये हम शिमला डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। जैसे ही ये पुल क्रॉस होगा वैसे ही हम पहुंच जाएंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ नहीं जाना? घर नहीं जाना? क्यों? सोला करो अंदर। ये रॉकी बेटा, ओए नीचे देख रॉकी। पापा ने जूते नहीं जा रहे घर, वापिस आ रहे वापिस। पापा ने इधर तो काम चला है बहुत। हाँ वापिस आएंगे बेटू, हम वापिस आएंगे। हाँ जी जनाब, तो घर पे पहुंच के हो गया काफ़ी टाइम, अभी 5:45 हो गया। तो गेटअप चेंज करके मैं आई हूँ लाली नंदू के पास, जा रही हूँ अपने प्यारे लाली नंदू देखने। डिनर बना रहे हैं मम्मी, तो मिलते हैं लाली नंदू से, ज़रा कैसा रिएक्शन देती है लाली। हो गया अब तो, इतने अच्छी तरह से कैप्चर भी नहीं होगी। हाय लाली, हेलो लाली, भूल तो नहीं गई मेरे को? हैं, मेरे को भूल तो नहीं गई तू? गुजड़ी मुजड़ी भूल तो नहीं गई मेरे को? बोल हैं। हेलो नंदू, हेलो गुजड़ू मुजड़ू। तू, तेरा मुंह कितना मोटा हो गया है? कितना मोटा हो गया मुंह तेरा, देख खुद को देख कितना बड़ा हो गया तू। आप तो कॉ मिल्किंग तो करते नहीं है, सिर्फ घास डालूंगी और सुबह के लिए फीड वगैरह डाल के रखूंगी, और बस यही होता है फ़िलहाल आजकल का काम तो गाय के पास में। जी जनाब, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आएगा। वीडियो लंबी हो गया, आई नो वेरी वेल कि वीडियो बहुत ही लंबी होगी एक्चुअली, पर आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर भी कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में।